हेलो एवरीवन, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर 13 देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कैपेसिटेंस कैसे वेरी करती है डाइलेक्ट्रिक की वजह से और एनर्जी स्टोर्ड कैसे वेरी करती है डाइलेक्ट्रिक की वजह से। तो इन दोनों के पहले रिलेशन लिख लेते हैं कि ताकि हमें आइडिया हो कि कैपेसिटेंस किसके इक्वल होती है। तो जो कैपेसिटेंस है ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो इक्वल होती है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी के। ए एरिया ऑफ द प्लेट्स है, डी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है एंड एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। और अगर दरमियान में कोई मीडियम है तो डाइलेक्ट्रिक है तो एप्सिलॉन आर मींस रिलेटिव परमिटिविटी और ये कैपेसिटेंस है मीडियम की मौजूदगी में। तो एनर्जी स्टोर्ड किसके इक्वल होती है? एनर्जी स्टोर्ड के हमने रिलेशन देखे हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर और इसके बाद एनर्जी का रिलेशन हाफ क्यू इंटू वी, फिर एनर्जी का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटेंस क्यू स्क्वायर बाय सी। तो ये रिलेशंस एनर्जी के हैं, ये कैपेसिटेंस है। और कैपेसिटेंस का एक और रिलेशन जो आपने देखा है सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी वोल्टेज। तो कैपेसिटेंस चेंज हो सकती है अगर इन दोनों में से कोई एक वेरी करे और दूसरा वेरी ना करे। और ये रिलेशन है कि इससे हम एक्सप्लिसिटली देख सकते हैं कि एरिया के साथ कैसे चेंज होती है, डाइलेक्ट्रिक रखने से कैसे चेंज होगी और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स की वजह से कैसे चेंज होगी। तो ये तो हमने रिलेशंस लिख ले हैं एनर्जी के और कैपेसिटेंस के। अब हम दो केस यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि अगर हमने एक फुली चार्ज कैपेसिटर लिया है और वो फुली चार्ज कैपेसिटर के बाद हमने अब उसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो जब फुली चार्ज कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट करेंगे, ये हमारा फर्स्ट केस है, केस 1, कि हमारे पास फुली चार्ज कैपेसिटर है और इसको बैटरी के साथ हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। इस केस में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा और एनर्जी स्टोर्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इन दो क्वेश्चंस का आंसर हमने देना है। तो हमने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया, इस डाइलेक्ट्रिक की वजह से पहले देख लेते हैं कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। डाइलेक्ट्रिक की वजह से कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। हमने देखा था एक्सपेरिमेंटली कि जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में तो उसके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ हो जाते हैं। फिर थ्योरेटिकली देखा था कि ऐसा क्यों होता है और उसकी वजह हमने देखी थी कि उसकी वजह ये थी कि डाइलेक्ट्रिक चूँकि डाइपोल्स रखता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में पोलराइज हो जाता है, तो पोलराइजेशन की वजह से अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने की वजह से पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाते हैं और पोटेंशियल डिक्रीज़ होने की वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस रिलेशन से आप बता सकते हैं या इस रिलेशन से, अब दोनों रिलेशंस कंसिस्टेंट हैं, आप इन दोनों से बता सकते हैं कि कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इट विल इंक्रीज ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक रखने की वजह से कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं हम एनर्जी की कि एनर्जी स्टोर्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो एनर्जी स्टोर्ड का ये रिलेशन है हाफ सी वी स्क्वायर। अब ये रिलेशन ये बता रहा है कि कैपेसिटेंस तो इंक्रीज होगी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक रखा है तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी? तो इसका आंसर है कि नहीं, इसका रिलेशन वोल्टेज के साथ भी है। तो चूंकि वोल्टेज डिक्रीज होंगे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। इसको लिख लेते हैं कि कैपेसिटेंस जो है इंक्रीज होगी, इसके नतीजे में वोल्टेज, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी और वोल्टेज डिक्रीज होंगे। अब इन दोनों के रिजल्ट से जो एनर्जी है वो क्या होगी, क्योंकि वोल्टेज के ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी स्टोर्ड है इट विल डिक्रीज।
क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है तो फिर वोल्टेज के पावर 2 है, इस वजह से ये डिक्रीज करेगी, इट विल डिक्रीज। इस रिलेशन से भी बता सकते हैं हाफ क्यू वी स्क्वायर। कैपिटल क्यू तो कांस्टेंट है, कैपिटल क्यू तो जो चार्ज इसके ऊपर डिपॉजिट है वो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं होगा। इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, तो चार्ज चेंज नहीं हो। डाइलेक्ट्रिक रखने की वजह से नेट चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ है तो उसकी वजह सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती है, लेकिन जो टोटल चार्ज डिपॉजिट हो चुका है कैपेसिटर के ऊपर वो उतना ही रहेगा, चार्ज कंजर्व करेगा, चार्ज उतना ही रहेगा। इस वजह से ये कांस्टेंट है, तो वोल्टेज डिक्रीज होने की वजह से एनर्जी स्टोर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आप इस रिलेशन से भी बता सकते हैं, इस रिलेशन से भी बता सकते हैं कि चार्ज तो ऊपर से कांस्टेंट है लेकिन नीचे पड़ा हुआ नंबर कैपेसिटेंस डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, इस वजह से एनर्जी स्टोर जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका आंसर है केस 1 में जब हमने कैपेसिटर को बैटरी से अलग कर दिया है, चार्ज कैपेसिटर को उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी लेकिन एनर्जी स्टोर डिक्रीज होगी। और चार्ज जो है वो कैसा होगा, चार्ज जो कि स्टोर्ड हुआ है, इसके बारे में क्या ख्याल है कि ये कम होगा ज़्यादा होगा, तो इसका आंसर है कि ये कांस्टेंट रहेगा। अभी हमने देखा कि चार्ज इसके ऊपर कांस्टेंट रहेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने की वजह से इसके दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर जाएंगे। तो ये हमने इन सबको देख लिया, चार्ज को भी देख लिया, वोल्टेज को भी देख लिया, पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस को और एनर्जी स्टोर्ड को। अब हम केस 2 देखते हैं कि केस 2 में अब हम बैटरी साथ में लगी हुई है, कैपेसिटर के साथ बैटरी लगी हुई है। केस 2 कि कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है लेकिन हमने अभी बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं की, बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं की, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, इसके वोल्टेज V है। अब हम इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करें तो क्या होगा, इस डाइलेक्ट्रिक की वजह से सबसे पहले देखें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होंगे इन दो प्लेट्स के दरमियान में, लेकिन हम ये देखेंगे कि अगर इन दो प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गए तो ये जो बैटरी है, ये बैटरी तो इसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट कर रही थी और तब तक चार्ज डिपॉजिट होता रहेगा जब तक दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल ना हो जाएं। जब दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो गए, ये फुली चार्ज हो गया, उसके बाद अब हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया इसके पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होने की वजह से बैटरी वर्क करेगी, एक्स्ट्रा वर्क करेगी, बैटरी चार्ज डिपॉजिट करेगी। जो बैटरी है विल डिपॉजिट more charge to equate potential difference। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेट करने के लिए ये और चार्ज को डिपॉजिट करेगी और फिर पोटेंशियल डिफरेंस एट लास्ट कांस्टेंट हो जाएंगे। और जब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएंगे तो फिर इसके जो वोल्टेज जो पहले कम हुए थे, अब पोटेंशियल डिफरेंस उसके उसी के इक्वल चले जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। लेकिन इस दौरान चार्ज ज़्यादा डिपॉजिट करना पड़ा है, मोर चार्ज डिपॉजिट होगा। तो जब चार्ज ज़्यादा डिपॉजिट होगा तो कैपेसिटेंस इसकी बढ़ जाएगी। तो कैपेसिटेंस पहले भी इंक्रीज हुई थी इस केस में जब उसको बैटरी से अलग कर दिया हुआ है, इस केस में भी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। वोल्टेज कांस्टेंट रहेंगे लेकिन कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। और कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज होगी, किस रिलेशन से आप बता सकते हैं, तो कैपेसिटेंस इस रिलेशन से बता सकते हैं कि C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। चार्ज मजीद डिपॉजिट हुआ है और चार्ज डिपॉजिट हुआ है, वोल्टेज कांस्टेंट है तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी।
इस रिलेशन से भी बता सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया है तो डाइलेक्ट्रिक जो प्लेस किया है उसकी वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई लेकिन वोल्टेज क्या रहे, कांस्टेंट रहे। चार्ज बढ़ने की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ गई है। अब बात करते हैं एनर्जी स्टोर की। तो इसमें एनर्जी स्टोर क्या होगी, एनर्जी स्टोर के लिए रिलेशन देखें, हाफ सी वी स्क्वायर, ये वाला रिलेशन। कैपेसिटेंस तो बड़ी है, वोल्टेज कांस्टेंट रहेंगे, पहले कम जरूर हुए थे लेकिन बैटरी कनेक्टेड है, उसने मजीद चार्ज डिपॉजिट करके उसके वोल्टेज कांस्टेंट कर दिए। तो यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस बढ़ा है, तो इसका मतलब ये है कैपेसिटेंस बढ़ी है, वोल्टेज कांस्टेंट है, एनर्जी बढ़ जाएगी। इस रिलेशन से भी देख लें, वोल्टेज कांस्टेंट है, चार्ज बढ़ गया है, चार्ज पहले जितना था उससे अब बढ़ गया है, मोर चार्ज डिपॉजिट किया है ताकि वोल्टेज दोनों के इक्वल हो सकें, इस वजह से एनर्जी स्टोर बढ़ जाएगी। इस केस में देखें कैपेसिटेंस तो बढ़ गई है और चार्ज भी बढ़ गया, दोनों बढ़ गए हैं, तो रेशियो कांस्टेंट रहनी चाहिए, लेकिन ऊपर चार्ज का स्क्वायर है, इसकी वजह से चार्ज बढ़ गया है, तो कैपेसिटेंस का जो इफेक्ट है वो इसके इफेक्ट के इक्वल नहीं है, इसका इफेक्ट ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि चार्ज बढ़ने की वजह से एनर्जी स्टोर बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर ये है कि एनर्जी स्टोर इट विल इंक्रीज। तो इसका कहने का मतलब ये है कि एनर्जी स्टोर बढ़ भी सकती है और कम भी रह सकती है। अगर तो बैटरी उतार दी हुई है कैपेसिटर के साथ में तो वहाँ पे एनर्जी स्टोर जो है वो डिक्रीज होगी, और उसकी रीज़न ये लिखी हुई है कि कैपेसिटेंस जो है वो तो बढ़ेगी लेकिन वोल्टेज डिक्रीज हो जाएंगे। चार्ज स्टोर यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे चार्ज स्टोर वो बढ़ जाएगा, चार्ज स्टोर जो है वो चार्ज Q अगर हम लिखें वो इंक्रीज हो जाएगा, एनर्जी स्टोर भी इंक्रीज होगी, चार्ज स्टोर भी इंक्रीज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डिक्रीज हुआ था तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, और कैपेसिटेंस यहाँ पे भी इंक्रीज करेगी और कैपेसिटेंस यहाँ पे भी इंक्रीज करेगी। तो ये कुछ रिलेशंस थे जो कि एनर्जी स्टोर के और कैपेसिटेंस के, उनको मिला के आज हमने इसको देख लिया। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में।